नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 30 जून, दिन बुधवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी सरकार 16 राज्यों के गांव तक पहुंचाएगी इंटरनेट। भारत नेट के लिए 19,041 करोड़ रुपए की मंजूरी। देश के 16 राज्यों में भारत नेट को हम पीपीपी के मॉडल माध्यम से 29,432 करोड़ उसको हमने इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है। बीजेपी विधायक का एआईएमआईएम चीफ पर हमला, बोले राजनीतिक आतंकवादी का रूप लेते जा रहे हैं ओवैसी। लीला बन गया है और जहां भी ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो रही है उसका मिशन है, वो आप मिशन के राजनीतिक तरह से ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी है। विधानसभा चुनाव को लेकर मोहसिन रजा ने ली चुटकी, बोले मुंगेरी लाल के सपने ना देखें। ओम प्रकाश राजभर। ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। पीलीभीत में दुबई में लग्जरी लाइफ के सपने दिखाकर लड़कियों का करता था धर्म परिवर्तन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में लोगों को भीषण उमस से मिल सकती है राहत, 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के 16 राज्यों में भारत नेट के लिए 19,041 करोड़ रुपए के वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पीपीपी मॉडल के जरिए पहुंचाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूरी जानकारी दी। सुनिए क्या कहा। आज इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। Today, a historic decision has been taken in pursuit of information highway in all the villages of India. जब से हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार आई है, उसमें कुछ स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे और अब हर गांव में इंफॉर्मेशन हाईवे पहुंचे। ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आपको समय पर बताया जाता है कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी बन रही हैं। नेशनल हाईवे तो रिकॉर्ड बना है, बताने की जरूरत नहीं। आज देश के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है। इसकी चर्चा भी होती रही है कई बार, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड भारत नेट के माध्यम से लाएंगे। ब्रिंगिंग ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड थ्रू भारत नेट within a time limit of 1,000 days in all the 6 lakh villages of India. That was a public declaration on the last Independence Day from the ramparts of Red Fort. आज उसी की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी प्रकाश जी पूर्व सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बता रहे थे। ये जो भारत नेट है, ये नोफन के रूप में 2011 में शुरू हुआ था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और 14 में जब हम लोग की सरकार आई तो मुझे इस विभाग को देखने का प्रधानमंत्री ने अवसर दिया था। उस समय तक कोई काम नहीं हुआ था। कोई काम का मतलब कोई काम नहीं। सिर्फ ये घोषणा हुई थी कि 3 PSU ये काम करेंगी, BSNL, भारत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एयरटेल। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में, बिकॉज उसमें 2.5 लाख देश के ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। तो हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच गए हैं।
फिर प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया कि हम देश के 6 लाख गांव में 1000 दिन में पहुंचे। उसके बाद से हमारा यह अनुभव आया कि इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, इसकी यूटिलिटी के लिए, इसके रख रखाव के लिए, थोड़ी इसकी मार्केटिंग भी हो, रेवेन्यू जनरेशन भी हो, जॉब क्रिएशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो। इन सबों के लिए नीति आयोग से बातचीत वगैरह हुई थी और उसके बाद यह मॉडल बना। तो आज देश के 16 राज्यों में भारत नेट को हम पीपीपी के मॉडल माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से 29,000 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंसेस पर 29,432 करोड़ उसको हमने इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है, जिसमें भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी 19,041 करोड़ रुपए। The government of India will be only expending the viability gap funding of 19,041 करोड़। और ये हम देश के 3,61,000 गांव में जो 16 राज्यों में हैं, वहां पर इसे पीपीपी मॉडल के माध्यम से लाएंगे। The PPP model shall be executed in 16 states of India in 3.61 lakh villages। और जैसा मैंने बताया, पूर्व में तो फेज 1 फेज 2 हुआ था। इसके कारण हम देश के बिल्कुल मेजॉरिटी इलाकों को नीचे पहुंचा देंगे। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस बार एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी के बारे में कहा कि देखिए, वो है क्या, वो तो जो बोल रहा है वो वास्तव में वो लैला नहीं है, वो शुद्ध रूप से राजनीति का लीला बन गया है, लीला बन गया है। और जहां भी ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो रही है, उसका मिशन है, वो आप मिशन के राजनीतिक तरह से ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी है। भारतीय राजनीति में एक आतंकवादी चेहरा वो हैदराबाद से जो जीत जाता है, इसके कारण जो है एक राजनीतिक आतंकवादी का रूप ले रहा है। समाज को भड़का करके समाज को खंडित करने की उसकी नीयत है। और वो भारत की धर्मनिरपेक्षता पर इन सबों को तभी तक विश्वास है जब तक भारत में हिंदू समाज बहुसंख्यक है और ऐसे लोग अभी हैं जहां पर उनका दाल गलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण पंडित लोग भगा दिए गए, हिंदू लोग भगा दिए गए। उस समय वो ओवैसी के खानदान के लोग कहाँ समाचार पूछते थे। बंगाल की धरती पर लोग मार मार के भगा रहे हैं सब मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम जो मार करके अपने उत्तर भारत के लोगों को भी जो नौकरी करने जाते हैं उनको मार के भगा रहे हैं सब। उनका शुद्ध कौन लेने जा रहा है? कोई लेने नहीं जा रहा। आप भी नहीं जाएंगे, शायद आप भी पत्रकार तभी तक हो जब तक हिंदू समाज मजबूत है। जिस समय हिंदू समाज मजबूत नहीं होगा तो पत्रकार लोगों का ना ये डंठल चलेगा, ना तुम्हारा VCR चलेगा, तुम लोगों को भी मार के भगा देंगे सब। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव जीतने पर 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था। इस पर चुटकी लेते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं छोटे छोटे दल मिलाकर। छोटे छोटे दल में असदुद्दीन ओवैसी का भी दल है और उसके साथ सरकार जब वो बनाएंगे तो उनका कहना है 4 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 5 साल में और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 5 साल में। तो मतलब कभी असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कभी वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री, कभी और उनके सहयोगियों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। पीलीभीत में एक शख्स दुबई ले जाने के सपने दिखाकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था, जिसके बाद वह लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता और उनसे नकदी और जेवरात ऐंठता था। मुख्य आरोपी रज्जू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में पूरी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, ये थाना पूरनपुर में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें ये रज्जू हसन पुत्र सखावत हसन
इनके खिलाफ शिकायत मिली है कि इनके द्वारा जो आवेदिका है उनकी पुत्री को पहला फुसला के निकाह का जांचा देके दुबई ले जाने का जांचा देके उनका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया और उनके घर से कुछ जेवरात और पैसे उनकी पुत्री के माध्यम से इसने हासिल किए और उसको बेच के इसने एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी। इन सभी आरोपों के संदर्भ में एक अपराध संख्या 404/21 के थाने पर पंजीकृत करके उनको रज्जू हसन को गिरफ्तार किया गया है। जो जेवरात इन्होंने आवेदिका के घर से पहला फुसला के प्राप्त किए थे और वो जेवरात जिनको बेचे गए थे उनको ये जानकारी होते हुए भी उन्होंने जेवरात खरीदे। वो उनका नाम है कयूम पुत्र छोटे बख्श, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें और 5 अभियुक्त है जिनकी गिरफ्तारी विशेष है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और इस घटना में जैसे आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे वैसे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उनके खिलाफ एक और FIR पंजीकृत की गई है क्राइम नंबर 407/2021, जिसमें एक अन्य युवती ने उनके खिलाफ पहला फुसला के शारीरिक संबंध बनाने का और इनको दुबई ले जाने का जो झांसा दिया इसके संदर्भ में भी एक FIR पंजीकृत है। दोनों ही FIR में तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी के साथ जेवर खरीदने वाले सर्राफा व्यापारी को भी जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में भीषण उमस की मार झेल रहे लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आसमान में बादलों की आवाजाही तो हो रही है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। अब मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लोग भीषण उमस का सामना कर रहे हैं। इन दिनों में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान भी चढ़ गया है। पहले जहां ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा था, वहीं अब ये 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 1 जुलाई से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। बढ़ती गर्मी और उमस से राहत मिल जाएगी। 1 से 3 जुलाई तक प्रदेश के बड़े हिस्सों में पानी बरसने लगेगा। बारिश का असर पूर्वी यूपी के जिलों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पश्चिमी यूपी के जिलों को बारिश के लिए कुछ और दिनों का इंतज़ार करना होगा। जुलाई के पहले हफ्ते में होने वाली बारिश का असर पश्चिमी यूपी में ज़्यादा नहीं होगा। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और बहराइच जैसे जिलों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज़। वो आवाज़ एक राजनेता की है या एक अभिनेता की, ये आपको पहचान कर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है। तो सुनिए आज की आवाज़ और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दीजिए सही जवाब। मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी आई थिंक न्यूयॉर्क में जब हुई थी, क्योंकि वो मेरा पहली बार था और मैंने लाइव परफॉर्म किया था सबके सामने। इट वाज अमेजिंग और उस साल में मुझे अवार्ड भी मिला था। सो दैट्स माय स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट स्पेशल मेमोरी। एक्चुअली दिस इज माय सेकंड ईयर अटेंडिंग आईफा ना। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।